नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भैया जी सुपरस्टार में। हम इस वक्त मौजूद हैं नौतनवा ब्लॉक प्रमुख जी के यहाँ, जो इनका गांव पड़ता है बड़ाहरी ग्राम सभा में। तो आइए उनसे हम खास बातचीत करते हैं, उनके नज़दीकी रियल लाइफ के बारे में जानते हैं। अरे झाली झूला रहता माने खुले। सर, आपकी कॉलेज लाइफ कैसे रही? शुरू में तो प्राथमिक विद्यालय बढ़ारा, उसके बाद वहाँ से दिसंबर नाथ इंटर कॉलेज में यर्थ तक की पढ़ाई हुई। फिर यहाँ से मैं नौतनवा गया, क्योंकि यहाँ साइंस की मान्यता नहीं थी, हम साइंस के विद्यार्थी थे। तो नौतनवा इंटर कॉलेज से इंटर, फिर उसके बाद पोस्ट स्नातक की डिग्री सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर, क्योंकि सब गोरखपुर में अच्छी शिक्षण संस्थाएं थी। यहाँ प्राइवेट में कोई शिक्षण संस्था नहीं। यानी सर की लाइफ, जो कॉलेज लाइफ है वह शुरू से अपने ही क्षेत्र में हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कॉलेज लाइफ आगे बढ़ा हुआ है बाहर की तरफ। आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। फैमिली के बारे में 4 भाई हम लोग हैं, जॉइंट फैमिली है। बड़े भाई साहब अध्यापक हैं, छोटे वाले भी खेती के काम में रहते थे, लेकिन वो एक्सपायर कर रहे हैं। उनके 2 बच्चे हैं, 2 हमारे हैं, जिसमें एक अभी अध्ययनरत है और एक यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट करके मतलब हमारे कार्यों में सहयोग करता है। और हमसे छोटे वाले हैं जो हमारे साथ हर कदम से कदम मिला करके वो चलते हैं। जो भी अपनी व्यवसाय है, खेती है, उसमें वो हाथ बटाते हैं, उन्हीं का ज़्यादा योगदान रहता है। यानी कृषि के क्षेत्रों में आपके सर के छोटे भाई का ज़्यादा योगदान रहता है और हमेशा सर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहते हैं। सर, आप ये बताइए, आपका सबसे बड़ा धर्म क्या है? लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम ये हो, तो आपका सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है समाज सेवा। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सभी एक समान है। हम हमेशा यही चाहते हैं कि लोगों में सामंजस्य बना रहे और एक दूसरे के सुख और दुख में दोनों संप्रदाय के लोग हमेशा सम्मिलित हों, यही मेरी ईश्वर से कामना है। सर, आपकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है? अब सुबह उठते हैं, स्नान पूजा करके फिर जनसेवा में पहली प्राथमिकता है जनसेवा। उसके बाद जो अपना काम है एग्रीकल्चर का, पशुपालन का, उसको देखते हैं। सभी आदमियों को जगह जगह लगा करके अपने फिर हम पुनः जनसेवा के कार्यों में लग जाते हैं। मेरी पहली प्राथमिकता है कि हमारे गांव सभा की जनता के पास कोई समस्या ही न हो, जो भी हो उसका निदान हम करें। मेरी यही कोशिश है। यानी सर का कहने का मतलब है कि पहली प्राथमिकता जनता की सेवा, पहली प्राथमिकता जनता की सेवा और दूसरी प्राथमिकता एग्रीकल्चर। यानी जनता की सेवा प्रमुख होती है, सबसे पहले जनता की सेवा, उसके बाद अपना। सर, आपकी राजनीतिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? या तो एक तरह से यही जान लीजिए कि हमारी मैंने पूर्वजों की देन है। वो लोग भी राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, समाज सेवा में उनका रुचि था, गांव के सम्राट व्यक्तियों में से हैं। इस नाते लोग हमारे पास अपनी समस्याओं को लेकर के आते थे। हमने फिर जब जनसेवा का कार्य कर रहा था तो वहाँ एक समस्या थी, विकास जो, क्योंकि हम पहले प्रतिनिधि नहीं थे, प्रधान नहीं थे। उसी समय से 2000 में हमारे बड़े भाई साहब ग्राम प्रधान चुने गए। वहीं से एक तरह से हमारा शुरुआत हुआ। उन्हीं कामों को देखते हुए फिर बीच में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। 2010 में हम फिर ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़े और तब से आज तक ग्राम प्रधान हैं। गांव के विकास के लिए हमारा गांव जो है एकदम विकास से छूटा था। जब हम प्रधान हुए तो यहाँ पर जो भी आज विकास की किरणें दिखाई दे रही हैं वो 2000 से लेकर के 2005 तक
इस ग्राम सभा में। फिर 2010 से अब तक 20 तक जो दिखाई दे रहा वो सब मेरे और यहाँ के पब्लिक के सहयोग के द्वारा वो संपन्न हुआ, जिसमें 2014-15 में मैंने प्रयास करके राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना में चयन करवाया, जिसमें एक टोला धुनका है, वो चारों तरफ से संपर्क मार्ग से कहीं नहीं जुड़ा था। जब लोहिया गांव में चयनित करवाए, उस टोले पर 1.5 किलोमीटर पिच सड़क से जुड़ गई। उस ग्राम में विद्युतीकरण हुआ, वहाँ एक प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करवाया। फिर अन्य टोलों पर जैसे बड़हरी है, ये भी संपर्क मार्ग से पिच से नहीं जुड़ा था, केवल यहाँ खड़ंजा था, रास्ता बहुत खराब था। जब राम मनोहर लोहिया समग्र योजना में चयनित करवाए तो 500 मीटर की सड़क यहाँ बन करके यहाँ भी वो संपर्क मार्ग से जुड़ गया। उसी के तहत हर टोलों पर, जैसे इस ग्राम सभा में 4 टोले, बड़हरा, बड़हरी, धुनका, हड़ा, वहाँ हम अपने मद से तीनों टोलों पर 1 किलोमीटर सीसी सड़क का निर्माण मैंने पहले ही करवा दिया था। फिर जब लोहिया में चयन हुआ तो 1.5 किलोमीटर सीसी सड़कें अन्य गलियों में बनी। आज भी हम प्रयासरत हैं, अपने फंड से जो ग्राम प्रधान का होता उससे लेकर के क्षेत्र पंचायत के फंड से भी यहाँ विकास हो रहा है। यह देखने पर आप लोग खुद जान जाएंगे कि विकास किस तरह उनका कार्य मान लीजिए खराब रहेगा तो फिर वही मूल्यांकन करके उनको हटा देगा। मैं इसी में विश्वास रखता हूँ, काम के आधार पर ही विकास का काम हो, सामाजिक कार्य हो या मतलब इनका कोई भी कार्य हो, सामाजिक सांस्कृतिक कोई भी नहीं, जो भी हो, उसी को लेकर के पुनः चुनाव में उतरा जाए, क्योंकि बाकी यहाँ और कुछ नहीं, वही है उसके लिए। और असली जनप्रतिनिधि का यही काम है, जिसके लिए उसका चयन हुआ है वह कार्य की प्राथमिकता दे। और रह गई बात, यदि जिसको जनप्रतिनिधि के कार्यों में रुचि न हो वह उसमें भाग ही नहीं। यानी सर जी का कहना है कि जो राजनीति में आ गए, जो जनप्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं, जिस काम से वह चुने गए हैं उस काम को बखूबी वह निभाएं, नहीं तो वह राजनीति में आए ही ना। इसी के साथ समाज में जो भी लोग हैं, सबसे मेरी यही अपेक्षा है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उसमें विशेष रूप से लड़कियों को उच्च शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षित मनुष्य है, बाकी जो अशिक्षित हैं वो तो एक तरह से अशिक्षित ही रहेंगे। इनके बारे में क्या कहना, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अभिभावक वर्ग को यही और नवयुवक जो आज गृहस्थी में पाँव रख रहे हैं उनसे भी यह ज़्यादा अपेक्षा करते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे नागरिक बनाएंगे। इसी से उनके अंदर देशभक्ति और समाज के प्रति जिम्मेदारी निर्भर है। यानी सर जी का कहना है कि खास करके विकास और शिक्षा और खास करके लड़कियों की शिक्षा पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। सर आप गांव में या क्षेत्र में जो कोरोना महामारी उसको लेकर के आप क्या मतलब संदेश लोगों के बीच में दिए? पहले मैंने अपने गांव में जहाँ मैं निवास करता हूँ या हमारे ग्राम पंचायत की जितने टोले हैं, सबसे पहले गांव के बारे में मैंने सोचा कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए। तो एक मतलब डोर टू डोर जा करके मैंने मास्क वितरण करवाया, सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर वितरण करवाया। फिर उसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया कि आप एक बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, और निकलें तो लोगों से दूरी बना करके, क्योंकि 2 मीटर की दूरी अनिवार्य है। यदि आप 2 मीटर से निकट जाएंगे तो कभी भी संक्रमित हो सकते हैं। तो इस बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इसी के दरमियान प्रमुख प्रतिनिधि होने के नाते मैं पूरे ब्लॉक का भ्रमण किया, वहाँ भी लोगों को जा करके इसके बारे में जागरूकता फैलाई गई।
स्वच्छता के लिए शौचालय के प्रयोग पर जोर दिया गया, क्योंकि यदि शौचालय का प्रयोग लोग नहीं करेंगे और मल विसर्जन के लिए क्षेत्र में बाहर जाएंगे तो उसके जो दूषित कीटाणु हैं वो वायुमंडल में आ जाएंगे और वायुमंडल से सबको संक्रमित कर सकते हैं। इस नाते इसके बारे में सबसे पहले जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके दरमियान जो गांव स्तर के कर्मचारी, आशा बहुएं हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, रोजगार सेवक हैं और सफाई कर्मी हैं, प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं, इन सबों की एक निगरानी समिति भी बनी हुई है और उस समिति के पदेन अध्यक्ष ग्राम प्रधान हैं, सचिवालय लेडी है ही हैं। इन सबों की मीटिंग हर ग्राम में कराई गई और लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए जानकारी दी गई। यानी सर का कहना है लोगों को जागरूक किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया और लोगों के बीच मास्क वितरण कराया गया और लोगों को जागरूक अभियान से जोड़ा गया ताकि इस कोरोना महामारी से वे लोग लड़ सकें। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि उनके अंदर अपने देश के प्रति भक्ति हो, सम्मान हो। उसी के साथ साथ जो जनता का कर्तव्य है, जो खेती कर रहे हैं वो तन मन से खेती करें, उसमें भी देश सेवा। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं वो ईमानदारी पूर्वक व्यवसाय करें, जनता का सहयोग करें, वो भी एक देशभक्ति है। तीसरी बात, जो लोग नौकरीशुदा हैं, जहाँ भी हों, गवर्नमेंटेड नौकरी में, वो अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी से काम करें, वही सच्ची देशभक्ति है। और इसी के साथ मैं समाज के सभी वर्ग के लोगों को और जो उसमें से विशेष रूप से बुद्धिजीवी वर्ग है उनसे हम एक अपेक्षा रखेंगे कि अपने गांव में, अपने घर में सबसे पहले महिलाओं का ही सम्मान करें, क्योंकि महिलाएं आपके आश्रित हैं। आप सम्मान देंगे तब वो स्वावलंबी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको अपना बहुत कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी इस चैनल के माध्यम से ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जी को देख रहे हैं, खास करके उनसे प्रेरणा लेते रहें और सीखें। और जो सर कहे हैं विकास और लड़कियों की शिक्षा पे जो और शिक्षित परिवार बनाने के लिए उस पर खास करके अमल करें और जोर देते रहें।